यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। अभी नया साल आने वाला, अब देखेंगे 12 ठीक बजेगा, सुबह को मुर्गी लेकर के सीधे बांस बीटी जाएगी। वो मुर्गी क्या है? चखना और ऊपर से पखना। दारू पी करके नया साल मना रहे। ये बताइए जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो साल अच्छा होगा? अल्लाह के बंदे, साल शुरू होने वाला था, बिस्मिल्लाह तो अच्छा करते। अब दारू की घोट तुम्हारे नीचे, हलक के नीचे आ गई, अब तुम्हारा साल अच्छा होगा? जब बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया तो साल कैसा होगा? हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब नया साल आए तो आप जायजा लीजिएगा, जश्न मत बनाइए। जायजा लीजिए हमने क्या पाया क्या खोया, जायजा लीजिएगा हमसे कितना गुनाह हुआ, हमने कितना गलत कमाया, हम कितने गलत माहौल में थे। आप जायजा लीजिए और फैसला कीजिए कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। यही 3 काम करना है, आपका 2022 अच्छा जाए। जब अमाल अच्छे होते हैं तो साल अच्छा होता है, जब अमाल अच्छे नहीं होते तो साल अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, नया साल आया, आपने सड़कों पर लिखा नया साल मुबारक, आपने गुब्बारा उड़ाया, पिकनिक के लिए आप बाहर निकल गए, आपको क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम मर जाओगे, कब्र में लोग तुम्हें दफन करेंगे, तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ रख करके आएंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारे किबले से चेहरे को मोड़ देगा, क्योंकि जिंदगी में तुमने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा। आपको नुकसान क्या होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नया साल मनाने वाले कान खोल करके सुन लीजिए, आप ईसाई नहीं हैं, मुसलमान हैं। नबी के तरीके के लिए आपको अल्लाह ने भेजा है, ईसाइयों के तरीके को कबूल करने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मेरे तरीके को कबूल करना, मेरे तरीके को मत छोड़ना, ईसाई के तरीके को कबूल मत करना, वरना तुम मुसलमान नहीं रहोगे, यहूदी और ईसाई हो जाओगे। तुम अपनी माँ से जिना करोगे जैसे वो जिना करते हैं। मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। एक तजर्बे की बात आप देख लीजिए, जो आदमी फर्ज छोड़ता है वो वाजिब भी छोड़ देता, जो वाजिब छोड़ता है वो सुन्नत भी छोड़ देता, जो सुन्नत को पकड़ता है उसका वाजिब नहीं छूटता, जो सुन्नत को पकड़ता है उसका फर्ज नहीं छूटता। तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन आपने फर्ज छोड़ा, आपने वाजिब छोड़ा, आपकी सुन्नत छूट गई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी पहचान से महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह नए साल में जायजा लेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। क्या सच्ची हो। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो। फिर बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो।
अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुना रहा हूं। ये जो मेरा पैगाम है ये पूरे जलसे का खुलासा। आप लोग दावत और तबलीग के साथ खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम लिखाएंगे, चिल्ला में नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, दावत और तबलीग ये जो काम है ये सही है या गलत है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जितना ध्यान से सुनेंगे पूरा हिंदुस्तान उतना ध्यान से सुनेगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग के हवाले से सुना रहा हूं। दावत और तबलीग सही है या गलत है, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। दावत और तबलीग को अगर देखना है तो आप उसके ऐलान को देखिए, वो क्या ऐलान करती है। जब मस्जिद में जमात आती है तो ऐलान क्या होता है, भाइयों सब नमाज के बाद तशरीफ रखो। अल्लाह ताला ने दीन दुनिया दोनों की कामयाबी दीन की मेहनत में रखी है। ऐलान में दीन की मेहनत का हवाला है। ये हवाला बताता है कि दावत और तबलीग गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है। दावत और तबलीग सही है या गलत है, आप अपने दिल को मजबूत कीजिए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप दावत और तबलीग वाले के बयान को देखिए, क्या बयान करता है। उनके बयान में दावत का हवाला होता है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। अब पैगंबर आने वाले नहीं हैं, वो काम जो पैगंबर करते थे आपको करना। बयान में किसका हवाला है, दावत का हवाला है। दावत नबी की सुन्नत है, दावत और तबलीग भी नबी की सुन्नत है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग सही है या गलत है, उसके मकसद को देखिए, क्या मकसद है। रुपया कमाना है, नए घर में शादी करनी है, क्या मकसद है, पूछिए मकसद क्या है। दावत और तबलीग में आप घूम रहे हो, 4 महीना लगा रहे हो, चिल्ला लगा रहे हो, घर छोड़ रखा है, दुकान छोड़ रखा है, मकसद क्या है। तो यही कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो उसने कलमा नहीं पढ़ा वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। और अगर हमारा भाई जहन्नम में जाए ये भाई का हक अदा नहीं हो सकता। हक तो यही है कि हम जिस तरह जन्नत में जाने वाले हों वो भी जन्नत में आने वाला बन जाए। दावत और तबलीग का मकसद जन्नत है और जन्नत मकसद नबियों का मकसद है। तो बताइए नबी का मकसद, दावत और तबलीग का मकसद, जो मकसद दावत और तबलीग का वो नबी का मकसद, सहाबा का मकसद। तो जो काम सहाबा का था वही मकसद दावत और तबलीग का भी है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप दावत और तबलीग में देखिए नतीजा क्या निकलता। जो लोग 4 महीना जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, क्या नतीजा निकलता है। जो पियक्कड़ थे वो दारू छोड़ देते, जो जुआरी थे वो जुआ छोड़ देते, जो ये काम करते थे उल्टा सीधा करते थे वो उल्टा सीधा काम छोड़ देते हैं। शख्सियत को देखिए, आपको सुन करके हैरत होगी। हजरत थानवी ने कितनी किताब लिखी, 2800 किताब लिखी। हजरत मदनी कितने साल हदीस का दर्द देते रहे, 18 साल देते रहे। बसरुल मजहूद किसने लिखी, उलमाए देवबंद ने लिखी। और बुखारी की शरह किसने लिखी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने लिखी। माल्टा की जेल में कुरान की तफसीर किसने लिखी, उलमाए देवबंद ने लिखी। आर्या समाज के खिलाफ कौन खड़े हुए, हजरत नानोती भी खड़े हुए। 180 से ज्यादा मुल्कों में तबलीग को राइज करने वाला कौन था, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद थे। सुभान अल्लाह।